सारी दुनिया नींद में है, उसे जगाना तुम्हारा काम। कोई सोचता है कि मेरा काम थोड़ी है, सोए हैं तो सोए रहे, जब उनको जागना होगा तब जागेंगे, या उनको जगाने का मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा, कोई मैंने जिम्मेदारी नहीं ले रखी। लेकिन गुरु हमको बताते हैं कि जो सारी दुनिया सोई हुई है उसको जगाना तुम्हारा काम। तो सोए किस चीज़ में है? बाहर की नींद में कोई सोया हो उसे तो उसे घर वाले जगा देते हैं, अरे उठो बड़ी देर हो गई, अभी तक क्यों नहीं उठते हो? नहीं उठेगा तो चिंतित हो जाएंगे, रोज़ तो इतने बजे उठ जाता था, आज उठा क्यों नहीं, जल्दी जाएं देखें क्या बात है। कुछ अनहोनी की आशंका मन में आने लग जाती है। तो बाहर की नींद से तो आपको कोई भी जगा देगा, लेकिन अज्ञानता की नींद से वो केवल हमको गुरु जगाता है, और हम सब लोगों को भी ऐसी समझ दे देता है जिससे हम भी हर एक को अज्ञानता की नींद से जगा सकें। हर एक अज्ञानता में है, तो जैसे भगवान की ओर से सोया हुआ है, माया में जाग रहा है, उसको माया के बारे में सब पता है, लेकिन नहीं पता तो ईश्वर के बारे में नहीं पता। अभी जैसे कोई सोया हुआ हो, तो जिस कमरे में जहाँ वो सोया है तो वहाँ पे क्या हो रहा है चारों तरफ उसको पता नहीं होता है ना। तो जब हम अज्ञानता की नींद में सोए हैं तो हमको ज्ञान का कैसे पता होगा? तो हमको भगवान के बारे में कैसे जानकारी होगी? भगवान ने बोला है भगवत गीता में कि जहाँ अज्ञानी का दिन वहाँ ज्ञानी की रात है, और जहाँ ज्ञानी का दिन वहाँ अज्ञानी की रात है। मतलब जहाँ माया में, विषयों में, विकारों में अज्ञानी व्यक्ति बिल्कुल जागृत है, जागा हुआ है, जाग के तो सब देखता है, जाग कर ही तो सब सुनता है, जागने के बाद ही तो कोई कर्म करता है, सोया हुआ व्यक्ति थोड़ी कोई कर्म करता है। तो माया में सब जागे हुए हैं, उनको हर बात का पता है, और भगवान की ओर से सोए हुए हैं। तो जहाँ अज्ञानी व्यक्ति जागता है, जहाँ अज्ञानी व्यक्ति का दिन है, तो वहाँ ज्ञानी की रात्रि है, मतलब वो वहाँ पे सोया हुआ है। उसको माया से, माया के कार्यों से, उसको अंदर से कोई सरोकार नहीं है, जैसे वो बिल्कुल वहाँ पे सोए के समान रहता है। कार्य उससे होते हुए दिखते भी हैं, लेकिन ज्ञानी के मायावी कार्य ऐसे होते हैं जैसे कि उसने नींद में किया। कभी घर में कोई छोटा बच्चा होता है, उसको रात में मान लो वो ऐसे जल्दी सो गया, तो उसकी माँ फिर कहती है अरे तो दूध इसको पिलाना था, बिना दूध पिए सो गया है। तो छोटे से उसके ग्लास में, कटोरी में, किसी भी चीज़ में दूध गुनगुना करके लाती है गर्म करके, और उस बच्चे को जगाती है, अरे उठो उठो दूध पी के फिर सो। तो बच्चा होता है नींद में, मगर उठ जाता है, बैठ जाता है, और वो नींद में आंखें उसकी बंद हैं, गफलत में है, और वो उसको उसके होठों से लगा देती है ग्लास, नींद में पी लेता है बच्चा और फिर सो जाता है। सवेरे उठ के बोलेगा माँ मैंने ना रात को दूध नहीं पिया था, मैं ऐसे ही सो गया था। छोटा बच्चा बोलेगा, तो माँ क्या कहती है, नहीं नहीं तुमने पी लिया था। कहते नहीं मैंने नहीं पिया था। कहते देखो ये ग्लास रखा है ना तुम्हारा बराबर में, इसमें दूध भी है, थोड़ा सा निशानी है कि इसमें दूध रख के यहाँ लाए थे, तुमने पिया था। तो हम कह रहे हैं तुमने पी लिया था, तो मान लेता। तो जैसे नींद में उस बच्चे को उसकी माँ ने दूध पिला दिया और उसको पता ही नहीं चलता है कि मैंने पिया भी। तो ऐसे ही प्रकृति माता वो ज्ञानी से उस नींद में भी कार्य करा लेती है जगत के, और उसको कर्तापना नहीं आता, उसको एहसास नहीं होता है कि मैंने किया। वो ये जानता है कि जैसे पार्ट प्ले हुआ, नाटक हुआ, परमात्मा की मर्ज़ी से कोई कार्य हुआ, और उसको उसका भान भी नहीं होता, एहसास भी नहीं ऐसे होता कि वो उसको याद नहीं करता है। आप तो जो कर्तापने से कर्म करोगे उसको याद करोगे, मैंने किया, हमेशा का किया हुआ बिना जब तक आप अपने पे कृपा ना करो आपको याद ही रहेगा। कर्तापने से किया जाता है, हमने इसके लिए इतना इतना किया, उसका मुझे क्या रिज़ल्ट मिला, अच्छा किया तो उसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, या मिलना चाहिए कब मिलेगा। तो ज्ञानी व्यक्ति माया में सोया है,
उसके बावजूद भी प्रारब्ध अनुसार उससे कार्य होता है, लेकिन वो अकर्ता भाव से करता है, जैसे नींद में किया। या गुरुजी एग्जाम्पल देते थे कि जैसे सपने में आपने सपना देखा, आपके सपने में कोई व्यक्ति आया और उसने सपने में कुछ आपसे बोला, कुछ लिया, कुछ दिया या कुछ व्यवहार किया। आप जाग गए, सपना तो समाप्त हो गया, मगर आप बोलते हो ना सपने में वो आया था और उसने मेरे से ये कहा या ये दिया या ये लिया या ये व्यवहार किया। तो सचमुच में तो उस व्यक्ति ने नहीं किया ना, जिसने आपके सपने में आके कुछ बोला या कर्म किया, वास्तव में तो उसने नहीं किया। तुम उस व्यक्ति से जाके बोलो, आप ना कल सपने में आके आपने ऐसे से कहा था, ऐसे से किया था, तो वो हंसेगा, बोलेगा मैं कहाँ आया था, तुम्हारे सपने में तुमने देखा मुझको ऐसा कर्म करते हुए, मैंने तो ऐसे किया ही नहीं। तो ज्ञानवान की भी स्थिति ऐसी होती है, अज्ञानी व्यक्ति उसमें कर्म करते हुए देखते हैं। जैसे सपने में वो पड़े हैं, अज्ञानता की नींद में पड़े हैं, तो सपने में ज्ञानी को भी वो कर्म करते हुए देख रहे हैं, लेकिन ज्ञानी वास्तव में अंदर से अकर्ता है, तो वो कुछ कर्म करता ही नहीं। और जब स्वयं आप अकर्ता भाव पक्का कर लेते हो, तो आपको संसार में कोई भी कर्म करता हुआ नहीं दिखाई देगा। मतलब किसी और के कर्मों का भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आप जानोगे सब गफलत में, सब सपने में हो रहा है। सपने की है सब रचना, धोखा न कहीं खाना। ये सब सपने की रचना है जो हमको संसार दिखाई देता है, तो इसमें हमको धोखा नहीं खाना। तो सपने में क्या अच्छा तो क्या बुरा, जागने के बाद ना उसके अच्छे का आपको कुछ मिल जाएगा, ना उसके बुरे का कुछ आपको मिल जाएगा। सपने में किसी ने आपकी प्रशंसा की या निंदा की, लाभ हुआ या हानि हुआ, कुछ भी सपने में आपने देखा, सचमुच में जागने के बाद तो ना उस प्रशंसा से मतलब, ना निंदा से, ना लाभ से, ना हानि से। ये अलग बात है कि आपके मनपसंद कोई सुखद आपको जो सपने में बड़ा सुख मिलता है, तो जाके भी खुश होते रहते हैं, बड़ा अच्छा सपना देखा था, बहुत बढ़िया देखा था। गुरु सपने में दिख जाए तो और अच्छा लगता है, भगवान सपने में दिख जाए तो और अच्छा लगता है। और सपने में जो आपके मन के प्रतिकूल कोई बात हुई हो तो मन खिन्न होता रहे, सपने में ना बड़ा खराब देखा था, लेकिन वो कितनी देर तक अच्छा, कितनी देर तक बुरा होता है। एक बार दोहराने के बाद या एक बार याद करने के बाद ख़त्म। बचपन से लेके आज तक कितने सपने देखे, उनका कोई मतलब है? याद भी नहीं रहते हैं, और याद आ भी गए तो आपको उससे कोई अब सरोकार नहीं होता। तो जब आप आत्म जागृति में आ जाते हो तो जगत के सपने देखने बंद हो जाते हैं। नींद में तो देखोगे सपना, और अगर आपको पहले का किया हुआ कुछ याद आता भी है तो लगेगा कि जैसे वो तो सपने की बात थी, सब जो होता था सपने में ही होता था, तो उसका अब मुझ आत्मा से क्या संबंध, क्या लेना देना। जो सोया था जीव, उसने सपना देखा, लेकिन जो मैं आत्म जागृति में हूँ, मैं जीव तो नहीं हूँ, मैं तो वो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं तो वो आत्मा हूँ, तो मेरा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। तो तुमको गुरु जगा देता है, तुमको सच बात समझ में आ जाती है। उसके बाद फिर अब हमारा काम है, गुरु हमारे ऊपर जिम्मेदारी सौंपता है कि गुरु का कार्य तुमको सहयोगी बन के करना है, हाथ बटाना है। गुरु अगर हमको अज्ञानता की नींद से जगाता है तो हमारा भी ये धर्म है, फर्ज है, यही जिम्मेदारी है कि हम भी हर एक को अज्ञानता की नींद से जगाते जाए। ये नहीं बोलो कि मेरा क्या मतलब, वो हमें कुछ मानता थोड़ी है। किए जा तू जग में भलाई का ही काम। हमारा काम है सबको भला, सबका करना, सबको भली बात बताना, सबको सही मार्ग दिखाना हमारा काम। कोई चलेगा तो उसकी मर्जी है, नहीं चलेगा तो उसकी मर्जी है। तो सारी दुनिया नींद में है और उसे जगाना तुम्हारा काम है। दुनिया के दुख दूर करके सर्व को इस सच की पहचान देते चलो। अवर काश तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और कोई तुम्हारा काम नहीं है, साध संगत के बीच में बैठो और भगवान का नाम लो, दूसरों को भी भगवान का नाम जपाते चले जाओ, और सारी दुनिया के दुख दूर करने हैं
तो दुख ज्ञान के सिवाय दूर नहीं होते। वास्तविकता तो यही है। बाकी थोड़े समय के लिए लगता है टेम्परेरी कोई रिलीफ मिल गया, दुख दूर हो गए, मगर अंदर से, हृदय से आपके दुख ज्ञान के बिना नहीं जाते। सब प्रारब्ध है, भगवान का हुक्म है, और भगवान ने हर एक को कर्म करने की जैसे कि प्रेरणा भी दी है और उसको स्वतंत्रता भी दी है कि आप कर्म करो, आप कार्य करो, जो कर सकते हो वो करो। सत्संग में भी कोई कर्म करने की मना नहीं है, लेकिन जो भी कर्म आप करो उसमें ऐसे बंध नहीं जाना कि आपसे ज्ञान छूट जाए, आपसे भगवान का नाम छूट जाए, आपका मन बहिर्मुखता में चला जाए, भगवान से विमुख हो जाए। कर्म वो करो जिससे आप भगवान के नज़दीक होते चले जाओ। और बाकी शरीर के लिए जीविकोपार्जन कुछ ना कुछ जो भी आप कर सकते हो वो कर लो। जिसको जैसा भी काम आता है, जिससे वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ कर्म करके वो अच्छे से अपना और अपने परिवार का पेट भर सकता है। हर समय आजकल सब लोग नौकरी इसी के पीछे जान लगाए रहते हैं, और नहीं मिल रही होती है तो कुछ और करते भी नहीं हैं। सोचते हैं हम इतना पढ़ लिख गए हैं तो अब हमको अपना निजी व्यवसाय करने की ज़रूरत नहीं है, हमको नौकरी करनी है। लेकिन आप अपना निजी व्यवसाय भी तो करो, आपको पैसे ही तो कमाना है ना। ईमानदारी से, सच्चाई से, इज़्ज़त वाला काम जिसमें आपका मान सम्मान हो, आप उसको करो। काम कोई भी छोटा नहीं होता है। कभी नहीं सोचो कि ये काम छोटा है। अगर अपने कर्म में आप ईमानदार हो, सच्चाई से करते हो, तो आप उससे इनकम करते हो। छोटे छोटे काम करके भी हम देखते हैं सब लोग बहुत पैसे वाले बने जा रहे हैं, उनका अपने परिवार का अच्छे से गुजारा हो रहा है। पढ़ाई अपनी जगह बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई होने के बाद आप उम्मीद करते हो कि मैंने इतना पढ़ लिया तो मुझे वो वाली पोस्ट मिलनी ही चाहिए। ज़रूर आप उस लायक को आपको मिलनी चाहिए, लेकिन भगवान ने पता नहीं आपके लिए क्या सोच के रखा है। हो सकता है आपको भगवान नहीं चाहता कि आप नौकरी करो। राम तीर्थ ने बोला नौकरी करना नौकरों का काम, मैं तो राम बादशाह, मैं तो मालिक हूँ, तो मैं किसी के अंडर में काम क्यों करूँ। तो उसने काम नहीं किया, उसने नौकरी छोड़ दी, उसने की ही नहीं नौकरी, तो भगवान की नौकरी में लग गया। नौकरी करो एक निराकार की, तो भी उसका सारा गुजारा हो गया, उसका घर परिवार भी पल गया। वो तो अपनी पत्नी और बच्चे सब छोड़ के चला गया। बच्चे भी फिर आगे चल के देखो कितने अच्छे बने, पढ़ लिख गए, अच्छे बन गए, सब हो गया। आप रामतीर्थ की जीवनी उठा के पढ़ो, कहीं किसी लाइब्रेरी से कहीं से कंसल्ट करके बुक लाओ, ख़रीद के लाओ, तो आप पढ़ो तो आपको पता चले। और बाकी सत्संग में तो समय समय पे प्रत्येक महापुरुष की जीवनी के बारे में कुछ ना कुछ प्रेरणा के लिए हमको बताया ही जाता है। बिना पढ़े भी तो आपको सब कुछ ज्ञान मिल रहा है। एक सत्संग में आके बैठे तो आपको हर प्रकार की नॉलेज मिलती है। फिर आपको ये नहीं लगेगा कि मुझे ये पता नहीं था, वो पता नहीं था। बहुत कुछ आपको पता हो जाता है, और जो नहीं पता है वो आप अपना अर्जित करो ज्ञान। जितना ज्ञान आपको मिल चुका है वो ज्ञान आपके लिए है, बाकी ज्ञान आप अर्जित करो। स्वाध्याय की कोई मना थोड़ी, आप करो उसमें। तो हमारा काम है हर एक के दुख को दूर करना, और दुख दूर होता है ज्ञान से। और फिर आपका अपना दुख भी चला जाता है जब आप दूसरे को सुखी करने में लग जाते हो। छोटे बच्चे को आप हंसाते हो तो आपको भी तो हंसना पड़ता है ना। आप खुद मुस्कुराते हो, हंसते हो, तो बच्चा भी देख के मुस्कुराता है, खिलखिलाता है, हंसता है। खुद रोनी सूरत बना के उसको हंसा सकोगे क्या? तो दूसरे को हंसाने के लिए तुमको हंसना ही पड़ेगा, दूसरे को खुश करने के लिए आपको भी खुश होना ही पड़ेगा। हमेशा आदर्श गुरु का, भगवान के भक्तों का सामने रखो। हंसकर ही सुलझ जाती है उलझन कभी कभी, हंसकर आपकी उलझनें सुलझ जाती हैं। और आप अगर
स्थिर मन नहीं रखते हो तो उलझनें वहीं की वहीं रहती हैं, बल्कि और बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए सब कुछ भगवान पे सौंप के बैठो। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। भगवान के हवाले जीवन नैया छोड़ दिए, और वो जैसे भी चलाए। हमारी किस्मत का फैसला वही करता है। तब हम अंदर से स्थिर हो जाते हैं, और उसके बाद आपको प्रेरणा कहीं ना कहीं से मिलती है। आप कुछ कार्य में भी लग जाते हो, सबको सही समझ देने में लग जाते हो। तो हमें बस एक ही काम करना है कि दुनिया के दुख दूर करके सर्व को इस सच की पहचान देते जाएं। सबको सत्य की बात बताते जाओ, और कोई तुम्हारा काम नहीं है। मेरे ये जिम्मेदारी, मेरा ये फ़र्ज़, मेरे वो काम, वो सब तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे द्वारा भगवान कराता है। ये सेवा भगवान ने सामने रखी है, ये भगवान की कृपा है। आपको उसने कर्म करने में लगा रखा है, तो भगवान की मर्ज़ी है। बाकी आपका काम तो केवल है साधु संगत के साथ मिलकर बैठो और भगवान का नाम लो, और सबको भगवान का नाम दिलाओ। मुसीबत में मुस्कुराना और तकलीफ़ में तरावट समझकर आगे बढ़ते चलो। बड़ी मुसीबतें हैं, तो मुसीबतों में मन क्या होता है, एकदम मायूस हो जाता है। आपका चेहरा भी कितना सिकुड़ जाता है, बिल्कुल बंद गोभी की तरीके से। बंद गोभी को बाहर से देखा करो, कितनी सलवटें चुन्नटें दिखती हैं। गुरुजी बोलते थे बंद गोभी की तरह, बासी बैगन की तरह तुम्हारा चेहरा डालता है। बहुत पुराना बैगन होता है ना, तो उसमें बाहर से भी कितनी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तो मुसीबत में तुम्हारा माथे पर भी चुन्नटें, चेहरा भी ऐसा, मुस्कुरा भी नहीं पाओगे। कोई कहेगा भी मुस्कुराने के लिए, अरे ठीक है, बस ऐसे ठीक है, ये बोल दोगे, मतलब मुस्कुराने ही नहीं आ पाता। तो मुसीबत में मुस्कुराना सीखो। अंदर आप भीतर से भगवान को सौंप दोगे तो आप मुस्कुरा सकोगे। सारा बोझ अपने सर पे रखोगे तो आपको मुस्कुराहट नहीं आने वाली है। सब भगवान पे छोड़ के बैठो। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। और आप जिस तरीके से भी अच्छे रास्ते से, ईमानदारी के रास्ते से जो भी कार्य आप समझते हो कि आप सक्षम हो, कर सकते हो, जिससे आपको अर्निंग हो सकती है, तो उसको शुरू करो। छोटे पैमाने से चाहे शुरू करो, उसको शुरू करो। जब पार्टीशन हुआ तो 2 देश बन गए एक देश के बजाय। मुस्लिम लोगों ने वहाँ का एक हिस्सा लिया, आबादी के हिसाब से धरती का चयन करके भी इतना एरिया तो मारा जितनी आबादी उनकी थी उस हिसाब से, और वो पाकिस्तान बन गया। और इधर हिंदुस्तान रहा कि हिंदू लोग इतने हैं। और वहाँ से उन लोगों ने क्या किया, सारे हिंदुओं को भगा दिया, जान से मार के, मार पीट के, डरा धमका के, लूट के, जैसे भी करके, कि नहीं ये हमारा इलाका है, यहाँ पे हम सिर्फ मुसलमान रहेंगे, हिंदू कोई नहीं रहेगा। फिर भी थोड़े से कुछ लोग रह गए, और यहाँ पर से सब गए, मगर यहाँ ज़बरदस्ती मारपीट के भगाया नहीं गया कि ठीक है जो जाना चाहता है चला जाए, जो नहीं जाना चाहता है वो नहीं जाए। एक अपनेपन की भावना से, कोई बात नहीं जो जाना चाहते हो जाए, तो यहाँ से नहीं भगाया गया, वहाँ से तो भगाया ही गया। तो जब वहाँ से वो लोग आए, फिर यहाँ पे वो जगह तगह सरकार ने उनके अपने घर तो छोड़ आए हैं, अपनी प्रॉपर्टी सब छोड़ के आए। तो यहाँ पर उन लोगों ने कुछ ना कुछ कार्य किए। तो एक परिवार में उनके लोगों से हमारा मिलना हुआ था, तो उन्होंने बताया कि जब वहाँ से वो आए लौट के, तो कुछ था ही नहीं पास में। तो जो उनका साफा सर पे पगड़ी बांधी होती है, सिख लोग जो होते हैं ऐसे बंधा रहता है, या कोई ऐसे कुछ अंगोछा अपने कंधे पे जो होता है, तो उसको कहीं धरती पे, फुटपाथ पे, कहीं किनारे पे अपने उस अंगोछे को, उसको बिछा के किसी बच्चों के स्कूल के बाहर, और वहाँ पे कुछ टॉफ़ी बिस्किट थोड़ी सी जरा से पैसे से लाके वहाँ रखी। और उनके पास तो कोई ना दुकान, ना ठेला, ना कुछ, धरती पे अपने ही उसके रख के, और उसको उन्होंने शुरू कर दिया बेचना। तो कितना कम प्रॉफिट हुआ होगा, आप ही सोच के देखो। छोटी छोटी चीज़ें, और उसमें कितना कम प्रॉफिट होता है। वो किया,
और फिर कहीं से ब्रेड बिस्किट इस प्रकार की चीज़ लाके रख के बेचना शुरू किया। इसी से प्रारब्ध तो हर एक की भगवान कहीं ना कहीं से देते ही। तो वो जब काम शुरू किया तो धीरे धीरे उनको और उससे बढ़ा। फिर कोई टोकरी ले ली, उसमें रख के अपना सर पे रख के चारों तरफ घूम घूम के सामान बेचना शुरू किया। फिर ऐसे कोई ठेला भी हो गया, कोई गुमटी भी हो गई। फिर कहीं और किसी और के थ्रू किसी ट्रक पे ऐसे क्लीनर का कोई काम करना शुरू कर दिया। फिर वहीं पे उसके ट्रक के जो मालिक था ड्राइवर, उसके थ्रू ड्राइविंग सीख ली। और जिस वक्त वो परिवार से हमारी भेंट हुई थी उस वक्त उनके अपने निजी 3-4 ट्रक चलते थे। तो इतने से उन्होंने शुरू करके और फिर वो 2-3 ट्रक के 3-4 ट्रक के मालिक बन गए थे। तो उनके जहाँ तहाँ माल भर के जाते आते थे। घर भी अच्छा अपना पक्का बन गया, बच्चे भी सब पढ़ रहे, सब हुआ। तो हिम्मत नहीं हारी ना, वरना सोचते कि हम क्या करें। तो हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। और तुम्हारी प्रारब्ध का तुम कहीं भी चले जाओ, वहाँ से सब उनका लुट गया, छिन गया, मगर यहाँ भी तो बन गया ना, क्योंकि भाग्य में था तो बन गया। मगर उसके लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। पुरुषार्थ किया। अब मुसीबत में अगर वो परेशान होकर बैठ जाते तो काम नहीं हो सकता था। लेकिन मुसीबत में भी भगवान पे भरोसा रखा, मुस्कुरा के ही काम किया। अभी कोई भी आप सामान बेचोगे किसी को, चाहे छोटे बच्चों को या बड़ों को भी, अगर दुकानदार आपको हंसमुख मुस्कुराता हुआ दिखेगा तो आपको वहाँ से सामान खरीदने का मन करेगा। और रोनी सूरत बनाए बैठा हो, दुखी हो, परेशान हो, या झुंझलाया हुआ हो, या क्रोध में हो, तो आप बोलोगे यहाँ इसका मूड ख़राब है, इससे ना ही खरीदो तो अच्छा, हम इसे ना झगड़ा करने लगे। तो व्यापारी को तो हमेशा मुस्कुराते रहना पड़ता है। एक बार एक बनिया ऐसे जो जिनकी दुकान होती है, तो वैश्य, तो उन्होंने बात बोली, बोले जो बनिए होते हैं, दुकानदार होते हैं, उनको कभी क्रोध करना ही नहीं होता है। किसी बात पे कितना भी गुस्सा आ जाए वो हंस के ही बात करेंगे, मुस्कुरा के ही बात करेंगे। अगर गुस्सा करने लगेंगे तो अगले दिन से दुकान पे कोई आएगा ही नहीं। जिस व्यक्ति के ऊपर ग्राहक पे क्रोध किया वो खुद तो आएगा नहीं, 4 लोगों को मना कर देगा, और बाकी लोग जो देख रहे होंगे वो भी नहीं चाहेंगे, ये तो बड़ा झगड़ालू दुकानदार है। बोले हम लोग को तो क्रोध करना ही नहीं होता, हम लोग मुस्कुराते ही रहते। तो ये ज्ञान का व्यापार भी करोगे तो मुस्कुराते तो करोगे, क्रोध में करोगे क्या? क्रोधी व्यक्ति से तो कोई ज्ञान भी नहीं सुनने वाला। ये टिप्स गुरुजी बताते हैं कि तुम मुसीबत में मुस्कुराते हो, किसी भी कीमत पे तुम्हारा स्माइलिंग फेस बिगड़ना नहीं चाहिए, वो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए। तो तुमको कोई ना कोई सोल्यूशन, कोई ना कोई अर्थ भी उसके आगे से आपको मिलता चला जाएगा कि मुसीबत में मुस्कुराना और तकलीफ़ में तरावट समझकर आगे बढ़ो। जैसे कोई चीज़ आपको मिलती है, आप उसको खाते हो, पीते हो, तो लगता है बहुत ताजगी आ गई, बड़ी तरावट आ गई। तो तकलीफ़ है तो बोलो अरे हमको तो बड़ी तरावट आ गई, जैसे बहुत हमको तृप्ति आ गई, बड़ा हमको ताजगी मिल गई, बहुत अच्छा हुआ, कुछ बुरा नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो ये समझ के आगे बढ़ो, तब तो उन्नति कर सकोगे। वरना मुसीबतों में, तकलीफ़ों में आप परेशान ही होते जाओ। और व्यक्ति खुद परेशान होता है तो 4 लोगों को परेशान करता है। जहाँ बैठेगा अपने इर्द गिर्द का दायरा वो ऐसा बना लेगा कि और लोग भी उससे परेशान होंगे। सारी दुनिया ने मान लो आपको सताया, तो जो लोग आपका दिल दुखाते हैं, आपको सताते हैं, तो वो कौन है ये देखो। वो आपको अपना नहीं समझते, तभी तो आपको दुखी करते हैं। और फिर आप किन किन लोगों को दुखी कर रहे हो ये देखो। जिनको अपना नहीं समझते उनको दुखी करते हो, लेकिन आप दुखी रह के, परेशान रह के, जो लोग आपको अपना समझते हैं उनको भी दुख पहुंचाते हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके मित्र संबंधी जो आपको अपना समझते हैं, आपको दुखी देख के वो लोग भी तो दुखी होंगे। तो हमने इनडायरेक्टली उनका भी तो दिल दुखाया। या कोई समझाएगा तो उसको आप कहीं का गुस्सा कहीं पे निकालोगे तो वो दुखी होएगा।
अगर आप मुस्कुराते रहोगे मुसीबत में, तकलीफ़ में भी, तो कोई भी आपसे दुखी होने वाला नहीं है। इसलिए ये अपने जीवन में एक बना लो कि कैसी भी परेशानी आए, हमको अपने मन को स्थिर रखना है, मन को शांत रखना है। ज्ञान है इसीलिए। और फिर आप देखोगे कि धीरे धीरे समय पे हर चीज़ ठीक हो जाती है, कहीं कुछ बिगड़ता नहीं है। कुछ न बिगड़ेगा तेरा सतगुरु शरण आने के बाद, क्योंकि गुरु की शरण में आके आपको सही ज्ञान मिल जाता है, सही समझ मिल जाती है। फिर आप देखोगे कि आपका जीवन भी सुंदर बन रहा है। तो आगे बढ़ते चलो और अपना लक्ष्य हमेशा याद रहे। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य रुकावट में, विघ्न बाधाओं में रुक जाना नहीं है। हमारा लक्ष्य अपने आत्मिक स्वरूप में आना है। हमें मुक्ति का निश्चय करके बैठना है। हमको इस जगत को मिथ्या समझ के अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना है। और ये मेरी मंजिल नहीं है माया में जाना या माया के दुख सुख में दुखी सुखी होना, किसी को मित्र शत्रु समझ के उस प्रकार का राग का या द्वेष का व्यवहार करना, ये सब हमारा काम नहीं है। जो अज्ञानियों का काम है वो हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम अज्ञानता की तरफ से सोए हुए। अज्ञानी व्यक्ति वहाँ जाग रहा है तो वही काम कर रहा है। हम जहाँ सोए हुए हैं तो हम वहाँ का काम क्यों करेंगे? हम जहाँ जागे हुए हैं ज्ञान में तो हम ज्ञान वाला काम करेंगे। तो अपना लक्ष्य हमेशा याद रहे। सतगुरु से लगन और ब्रह्माकार वृत्ति सदा बनी रहे, वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। सत्संग में आने की लगन, गुरु के प्रति आदरमान सम्मान, उसके प्रति हमको बहुत सम्मान हो, तभी हम ज्ञान को पक्का कर सकते हैं। और साथ साथ ब्रह्माकार वृत्ति, लगन भी लगी रहे ज्ञान में आने की, लेकिन हमारे अंदर में हमारी जो निश्चयात्मक बुद्धि है वो भी निश्चय में रहे। ये नहीं कि अब मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ तो मैं क्यों रिस्पेक्ट करूँ, मैं क्यों आदर मान सम्मान करूँ, मैं क्यों आज्ञा में चलूँ, मैं तो आप ब्रह्मानंद हूँ तो मुझे किसी के आगे झुकने की क्या आवश्यकता। ये फीलिंग भी नहीं होती है। जो गुरु है उसके प्रति हमेशा हमारा भाव नम्रता का रहता है, मगर साथ साथ हमारी अपनी आत्मिक स्थिति भी पक्की रहती है। हनुमान जी से पूछा कि तुम कौन हो और ये सब कौन है, तो सब तरफ बैठे थे, राम भी थे, लक्ष्मण सीता सभी लोग थे, वो भी थे और भी लोग थे। तो राम किले से पूछा तो हनुमान ने कहा कि तत्व से राम और मैं एक है, लेकिन शरीर से मैं इनका दास हूँ, ये मेरे स्वामी। बाकी तो ये और मैं एक ही, तत्व से तो एक ही, मगर देह से मैं इनका दास हूँ और ये मेरे स्वामी, मैं सेवक हूँ। तो ये भाव तो रहेगा ना। आप बचपन में जिस टीचर से पढ़े हो, मान लो वो टीचर हाई स्कूल पास था, आपको उसने नर्सरी केजी पढ़ाई थी, आपने बाद में उससे भी बहुत पढ़ाई पढ़ ली, रिसर्च कर ली, पीएचडी की डिग्री हासिल कर ली, मगर जब वो मिलेगा आपको तो आप क्या बोलोगे? भाई ये मेरा टीचर है। ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं अब मैं इसका टीचर हूँ या मैंने इससे अधिक जान लिया तो ये मेरे से कम हो गया, ऐसा तो नहीं बोलोगे। तो हम आगे हमेशा सबके आगे नतमस्तक होकर रहें, ये हमारे अंदर में भाव होना चाहिए। और ब्रह्माकार वृत्ति हमारी सदा बनी रहे। माचाणी वाली ड्रेस हमेशा याद रखें। बिना ज्ञान के तुम्हारा जीवन कैसा था, जब तक सत्संग नहीं मिला था तब तक कितना हम कर्म बनाते थे, अच्छे भी और बुरे भी, कैसे थे। अब हम क्या से क्या बन गए, अब हर एक का जीवन कितना सुंदर बन गया। तो वो याद रखो। भगवान की कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई, आपने अपने ऊपर कृपा की, तीनों कृपाएं मिलती चली गईं और आपका जीवन सुंदर बनता चला गया। तो ये माचाणी वाली ड्रेस मतलब अपना पुराना जीवन हमको हमेशा याद रखना है। निभ जाए मेरी तोड़ सतगुरु प्यारिया, गुरु से मेरा अंत तक निभाव हो जाए, अंत तक मैं उससे निभा सकूं। जब तक शरीर का अंत ना हो जाए तब तक मेरा गुरु से नाता जुड़ा रहे। दुनिया में तो लोग बीच बीच में भी नाते तोड़ देते हैं,
विचार नहीं मिलते, अलग हो जाते हैं। भाई भाई विचार नहीं मिलते, अलग हो जाते हैं। माता पिता से बच्चों के विचार नहीं मिलते, वो अलग हो जाते हैं। पति पत्नी के विचार नहीं मिलते, वो अलग हो जाते हैं। जीवित अवस्था में ही अलग हो जाते हैं। लेकिन गुरु के साथ हमारी अंत तक निभ जाए, ये प्रार्थना करनी चाहिए। कामिनी कंचन कीर्ति से हमेशा सावधान होकर रहे। माया के कई रूप हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। सतोगुणी माया भी, तमोगुणी माया भी, रजोगुणी माया भी। और जो उसके रूप हमको दिखाई दे रहे हैं, कहीं व्यक्ति हैं जो हमें, जिनको देख के हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न होती हैं, वो कामिनी। और जो धन दौलत है, संपत्ति, सोना चांदी रुपया, सब प्रॉपर्टी, ये सब कंचन के अंतर्गत आती है। और कीर्ति, मेरा नाम हो, मुझे लोग बहुत जाने समझें, वाहवाही करें, ये चाह। तो इन तीनों से हमको दूर रहना, वरना इसमें कहीं ना कहीं पे हम अटकते चले जाएंगे। कहते मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी। अगर आपकी बहुत मान बढ़ाई होती है तो ये जानो कि आप कोई भाग्यशाली नहीं हो। विवेक आपका खुला हो, आप तब ये समझो कि अरे तो मेरी किस्मत फूट गई, मेरे को इतना मान सम्मान मिल रहा है, इतनी बढ़ाई मिल रही है। और उसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्वामी स्वामी बजने लगी तो लगन राम से छूटी। जब लोग आपको बड़ा स्वामी जी कहने लगेंगे तो आपकी लगन भगवान से छूट जाएगी। मैं ही सर्वे सर्वा हो गया तो अब भगवान को कौन याद करे? अब तो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरे अलावा कोई दूसरा भगवान है ही नहीं। तो ये सब आपके अंदर में कितना अहंकार आ जाता है। मान बढ़ाई जब मिलती है तो मनुष्य अहंकारी बनते जाता है, और फिर वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता, अपने आगे भगवान को भी कुछ नहीं समझता। मैं ही भगवान हूँ, शरीर रूप से मैं ही भगवान हूँ। राम भी कुछ नहीं है, कृष्ण भी कुछ नहीं है, ब्रह्मा भी कुछ नहीं, विष्णु भी कुछ नहीं, शिव भी कुछ नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। ये सब अहंकार की तो निशानी है। इस अहंकार से बचने के लिए हमेशा माया के रूप को पहचान के उससे बचाव करो। नहीं बचाव करोगे तो तुम्हारी गिरावट, नए नए आपके कर्म बनते चले जाएंगे, और फिर कई जन्मों तक, पता नहीं कब तक, आवागमन के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो इसके लिए कामिनी कंचन कीर्ति से हमेशा सावधान होकर रहो। सतोगुणी माया, रजोगुणी माया, तमोगुणी माया को पहचानो। सारी दुनिया छूटे पर गुरु का प्रेम नहीं छूटे, ये अंदर में दृढ़ निश्चय करो। कुछ भी लॉस हो जाए, लेकिन मेरे अंदर जो गुरु के प्रति प्रेम है वो नहीं खत्म होना चाहिए। कभी भी अश्रद्धा ना आने पाए, क्योंकि अश्रद्धा होगी, अविश्वास होगा तो आपका प्रेम, आपकी भक्ति समाप्त हो जाएगी, तो फिर आपकी गिरावट है। मैं तेरा तू मेरा, भगवान मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो, और मेरा सो तेरा और तेरा सो मेरा, ये सौदा पूरा हो जाए। जो कुछ मैंने अपना माना है, मेरा जिसको मैं मानता हूँ, वो सब आज से तुम्हारा है, तू जाने तेरा काम। और जो कुछ तुम्हारा है वो आज से मेरा। तो गुरु का ज्ञान है वो तुम्हारा बन जाए, और तुम्हारा जो भी मैं मेरा था, घर परिवार जिसकी चिंताएं करते थे, जिसमें अटके हुए थे, वो सब अब भगवान का। तो ये सौदा तुम्हारा पूरा हो जाए। और हमेशा जागृत और सावधान होकर, गुरु बार बार हम लोग को यही समझाते हैं कि तुम हमेशा आत्म जागृति में रहो, जागृत रहो और सावधान होकर। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमेशा हमें अपने मन को माया में अटकने से बचाना है, गिरने से हमेशा हमको बचाना है। सावधानी के लिए कोई आपको कहे, टोके, तो धीरज से उसकी बात सुनो, क्रोधित नहीं हो जाओ। कभी किसी को कोई बात बोली जाएगी, मान लो समझाने के लिए कि इसको अहंकार आ जाएगा, तो अगर आप धीरज से नहीं सुनोगे तो आप उसी के ऊपर दोष लगाओगे
ये ना मेरी उन्नति देख के जलता है, ईर्ष्या करता है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है, इसको हमारी उन्नति बर्दाश्त नहीं हो रही। तो आपको अहंकार से बचाने के लिए कभी गुरु या कोई गुरु भाई, जो भी आपका वेल विशर है, वो आपको टोकता है, लेकिन आपके अंदर में अज्ञानता इतनी भर जाती है, अभिमान इतना भर जाता है कि आपको अच्छी बात भी समझ में नहीं आती। तो ये सावधान होकर रहना है कि मन कहीं किसी अहंकार में अटकने ना। और अहंकार आता है तो सारे विकार आ जाते हैं, और अभिमान अहंकार चला गया तो आप देखोगे आप निर्विकारी होते जाते हो, फिर सारे विकार भी आपके चले जाते हैं। मैं कुछ हूँ, अपने को देह जो मान के बैठे थे, इससे अपना पीछा छुड़ा लो। जितनी जल्दी अपने को देह से उपराम आप महसूस कर लोगे, उतनी जल्दी आपका योग लगेगा और आपको हमेशा आनंद और शांति का अनुभव फिर होता ही रहेगा। तो इस आत्म जागृति में हमको हमेशा रहना है। काफ़ी